हेलो गाइस, एक पिता की दर्द भरी कहानी लेकर के आया हूँ जो कि सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों। कहानी। एक गांव में एक छोटा सा बच्चा था। उसके पिता तो थे लेकिन माँ की मृत्यु हो गई थी। पिता सारा दिन काम करता और अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा करता है। वह सारे सुख अपने बेटे को देता है जो एक माँ दे सकती थी। उस पिता ने कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ इतना ही मांगा कि मेरे बेटे को कोई परेशानी ना हो। दिन बीतते गए, बेटा पढ़ लिख कर अच्छी जॉब करने लगा और वह शहर में रहने लगता है। कुछ दिन बाद वह अपने पिता से मिलने आता है और कहता है, पापा मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि शहर में ही ज़मीन लेकर अपने घर बना लूँ। पिता इस बात को सुनकर बहुत खुश होता है। सोचता है कि मेरा बेटा एक न एक दिन मेरा नाम करेगा। जिंदगी भर की बची हुई पूंजी को निकालकर अपने बेटे को दे देता है। बेटा शहर चला जाता है और उन पैसों से अपना घर बना लेता है। पिता इधर इंतजार करता रहता है, मेरा बेटा फिर से आएगा, एक न एक दिन तो मेरे पास आएगा ही जाएगा। कहाँ? उसके पास अब कोई नहीं जाता था क्योंकि ना ही अब उसके पिता के पास पैसे थे और ना ही रहने का जगह था। कुछ दिन बाद बेटा फिर लौट कर आता है और अपने पिता से कहता है, पापा अब आप दादाजी बनने वाले हैं। पिता को बहुत खुशी होती है। इस बात को सुनकर वह कहते हैं, तू मुझे मेरी बहू और पोते से कब मिलाएगा? बेटा कहता है, बस पापा थोड़े दिन और। पापा मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है क्योंकि आजकल थोड़ा जॉब में खींच हो रहा है, जिसके कारण से मुझे कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। पिता के पास कुछ नहीं रहता है देने के लिए, लेकिन फिर भी कहता है, अच्छे बेटा तू रुक, मैं अभी आया। कुछ पैसे का बंदोबस्त कर के पिता बाद में महाजन से कुछ पैसे उधार लेकर अपने बेटे को दे देता है और बेटा पैसे लेकर शहर चला जाता है। बरसों गुजर जाते हैं। पिता सोचता है कि मैं तो अब दादाजी बन गया हूँगा, मेरा बेटा पता नहीं मेरे नाती को लेकर कब आएगा। फिर सोचने लगता है, समय नहीं मिलता होगा इसलिए मेरे बेटा अभी तक आया नहीं, वरना आया जरूर होता। तब तक महाजन 2-3 आदमी को लेकर उस पिता के घर पर आता, कहता है कि आपके वादे के मुताबिक मैं पूरे 3 महीने बाद आया हूँ, अपने पैसे ले जाने। पिता कहता है, मेरे पास पैसे नहीं हैं देने के लिए। महाजन कहता है, जब पैसे देने नहीं थे तो आपने मुझसे उधार क्यों ली? तभी पिता कहता है, ठीक है रुको, मैं तुम्हारे लिए पैसों का बंदोबस्त करके आता हूँ। और वहाँ के नज़दीकी अस्पताल में चले जाता है। वहाँ जाकर अपने ब्लड डोनेट करता है और अपने एक किडनी बेच देता है और उस महाजन का कर्ज छुटा कर देता है। किडनी बेचने के बाद उनकी स्थिति भी खराब हो जाती है और वह उस राह में जी रहा होता है कि मेरा बेटा एक दिन आएगा जरूर। इस आस में जीते जीते एक दिन पिता की मृत्यु हो जाती है, परंतु उस बेटे को अपने पिता को आग देने भी नसीब नहीं होता है। हेलो गाइस, एक पिता की दर्द भरी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़ें। धन्यवाद। थैंक यू।